हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स विजुअलाइज इंडिया। हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग की सीरीज चला रहे हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग का पहली एल्गोरिथम देखने वाले हैं जिसका नाम है के मीन्स, और ये एक्सप्लेनेशन बहुत ईजी होने वाला है, सो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले के मीन्स के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, हमारे पास अनलेबल्ड डेटा है या फिर हमारे पास अनडिफाइंड प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक होनी चाहिए जिससे हम डेटा को क्लासिफाई कर सकें। डेटा की जो हमारे पास जो भी हमारे पास डेटा है उसको ढंग से देख सकें, उसके इनसाइट्स में जा सकें, डीप नॉलेज ले सकें उसकी। तो उसके लिए हम के मीन्स का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, के मीन्स व्हाट, K is just a form of a cluster. How many clusters you want is a K. ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है, हम यहाँ पर क्लस्टर्स बनाते हैं। ऑलमोस्ट हमें परफेक्ट क्लस्टर्स मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रॉबेबली मतलब मोस्टली तो होता क्या है कि जितने भी क्लस्टर्स बनते हैं वो एक परफेक्ट क्लस्टर्स होते हैं, बट अगर नहीं बनता तो ये कोई वो नहीं है कि परफेक्टली आपको रिजल्ट देगा। मे बी समटाइम्स हो सकता है कि वो जो आपका रिजल्ट है वो डिफर करे। एंड लास्ट वन इज टू चेक द डेटा इनसाइट। ये मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ कि डेटा इनसाइट को देखने के लिए ही हम के मीन्स का यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग देखो, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताती हूँ कि के मीन्स में कुछ स्टेप्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। इसमें होता क्या है, सबसे पहला स्टेप और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है के की वैल्यू को सेट करना। अगर आपकी के की वैल्यू सेट हो जाती है तब हम आगे चलेंगे, उसके बाद अगला स्टेप होगा। तो के का एक इम्पॉर्टेंट रोल इसलिए भी है क्योंकि जो के की वैल्यू है वो सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे पास नंबर ऑफ डिफाइंड क्लस्टर्स अच्छे से मिल सके हमें। नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट स्टेप। जैसे ही आपने के की वैल्यू डिफाइन कर दी कि आपको कितने क्लस्टर्स बनाने हैं और सेंट्रॉइड्स बनाने हैं, उसके बाद क्या होगा, जितने भी सेंट्रॉइड्स होंगे उनका एवरेज निकाला जाएगा। मतलब उससे आपके पास के पॉइंट को एक्चुअली माइनस किया जाएगा। और उसके बाद जैसे सपोज यहाँ पर एक मेरे पास एक सेंट्रॉइड, सपोज लेट्स सी ये डायग्राम है। यहाँ मैंने एक x नाम का क्लस्टर बनाया हुआ है, एक y नाम का है और एक ये z नाम के सेंट्रॉइड्स बन चुके हैं हमारे पास। ओके, अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पर पॉइंट्स बिखरे हुए पड़े हैं सब जगह जगह पर। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ मेरे पास पॉइंट्स बिखरे हुए पड़े हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स बिखरे हुए पड़े हैं। तो x y z क्या करेंगे, अपने आप को माइनस करेंगे नियरेस्ट पॉइंट से या फिर पॉइंट से और चेक करेंगे। तो जो भी पॉइंट्स इसके पास होंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ये सारे पॉइंट्स अलग इकट्ठे हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स अलग इकट्ठे हो जाएंगे और ये सारे अलग पॉइंट्स जो हैं वो अलग से इकट्ठे हो जाएंगे। ओके, उसके बाद है अपडेट स्टेप। अपडेट स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये जो है, अब आपके पास असाइनमेंट हो गया, अब वो चेक करेगा दूसरों के साथ और उसके बाद उसको अपडेट करेगा। अब ये सेंट्रॉइड बेसिकली सेंटर में आने की कोशिश करता है या फिर सब अपने जितने भी चीज़ें हैं उनके पास आने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम एवरेज के बारे में पढ़ेंगे, अभी मैं इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी बट वो थोड़ा आगे। फिर लास्ट है चेक ऑफ कन्वर्जन्स। ये क्या है, ये एक इटरेशन प्रोसेस है। ये तब तक चलता है जब तक आपके पास जो सेंट्रॉइड्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज होना बंद ना कर दें। जैसे ही वो वैल्यूज़ चेंज होना बंद कर देंगी, ये आपका भी क्या हो जाएगा, आपका के मीन्स मतलब जो आपकी एल्गोरिथम है वो भी परफेक्टली सेंट्रॉइड्स को अपनी अपनी जगह पे प्लेस कर देगी और क्लस्टर्स बन जाएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पहला स्टेप है सेट द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू सेट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। हम मैन्युअली भी सेट कर सकते हैं, हम रेंडमली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम के मीन्स प्लस प्लस जो कि sklearn का एक पार्ट है वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके इसी का अपडेट वर्जन है के मीन्स का। हम इसको आगे फर्दर देखेंगे। तो तुम्हारे पास बेसिकली दो चीज़ें हो गई, तो मैनुअली और रेंडमली। मैनुअली क्या होता है, मैनुअली हम डालते हैं तब हमें बहुत सारी डेटा को चेक करना पड़ता है, बार बार वैल्यू को चेंज कर करके देखना पड़ता है। और रेंडमली होता है कि अब वो रेंडमली कोई भी वैल्यू पिक कर लेता है।
नेक्स्ट हमारा असाइनमेंट स्टेप, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या होगा, हर एक सेंट्रॉइड जो होता है वो अपने नियरेस्ट से क्या करेगा, डिस्टेंस चेक करेगा और अपनी तरफ असाइन उनको करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब इसमें ये असाइन कर दिया इसने सबको, इसने कुछ ग्रुप्स बना लिए। अब अगले स्टेप में ये क्या करेगा, अगले स्टेप के अंदर ये इसको अपडेट करेगा। अब अपडेट कैसे करेगा, ये क्या करेगा, एवरेज लेगा, सारे पॉइंट्स का एवरेज लेगा और एवरेज लेने के बाद क्या करेगा, सेंट्रॉइड से चेक करेगा और वापस से उसको जितने भी पॉइंट्स उसके पास होंगे वो उनको उसके पास करेगा। दैट इज द अपडेट प्रोसेस। वापस से फिर स्टेप 2 फॉलो होगा, फिर स्टेप 3 फॉलो होगा, फिर स्टेप 2 फॉलो होगा, स्टेप 3 फॉलो होगा, जिसको हम बोलते हैं चेक ऑफ कन्वर्जेंस। चेक ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर यही होता है कि जब तक चेंजेस होना बंद नहीं हो जाते ये तब तक चलता रहेगा। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे होंगे ये 3 क्लस्टर्स हैं जो कि इटरेशन 1 से अभी स्टार्ट होगा, तब हम देखते हैं इसको। 0 इटरेशन पे ये 3 थे, उसके बाद ये चेंज होता गया, तो कुछ कुछ पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे कन्वर्ज हो रहे हैं। अब लास्ट इसकी इटरेशन क्या थी, अभी हमने देखी थी 14, 12, 13, 14, राइट। 14 इटरेशन के बाद जो इसकी परफेक्ट आई थी वो क्या आया था कि ये इसने 3 क्लस्टर्स में खुद को डिवाइड कर लिया और पॉइंट्स अपनी जगह जगह क्या हो गए, क्लासिफाई हो जाते हैं। तो दैट इज द लास्ट स्टेप जहां पर हम अपडेट करते हैं सेंट्रॉइड्स को, और ये तब तक जब तक ये आगे फर्दर चेंज होना ना खत्म हो जाए। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक और चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो की ऑलमोस्ट कन्वर्ज कर देता है बट ये गारंटी नहीं लेता कि एक ऑप्टिमम सोल्यूशन देगा, बिकॉज इट टर्मिनेट्स द साइकिल एट अ लोकल मिनिमम एंड मे नॉट रीच द ग्लोबल मिनिमम स्टेट। लोकल मिनिमम क्या होता है, लोकल मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम ये चीज़ें होती हैं, देखिए लोकल ठीक है, ये लोकल ये मैक्सिमम, तो ये मिनिमम स्टेट तक ही जाता है। नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आता है कि हम k की वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा k की वैल्यू क्या होनी चाहिए। उसके लिए जो है हम यूज करते हैं एल्बो मेथड को। एल्बो मेथड क्या होता है, यहाँ पर हम कुछ k की वैल्यूज देते हैं, एल्बो मेथड। यहाँ हम करते क्या हैं, अच्छा अगर हमारे पास k की वैल्यू बहुत कम है तो भी हमारा जो एल्गोरिथम है वो अच्छे से काम नहीं करेगी, और अगर हमारे पास k की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो क्लस्टर्स बहुत ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे जिसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। सो बेसिकली हमें k की एक ऐसी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है जो हमें परफेक्ट क्लस्टर्स दे सके और हम अच्छे से उस डेटा को रीड कर सकें। अब जो एल्बो मेथड है वो बेसिकली कहता क्या है, ये निकालता है एवरेज ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स का, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर करता है फिर उनका एवरेज निकालता है उससे हमारे पास नंबर ऑफ क्लस्टर्स आते हैं। अब देखो जब ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स आते हैं तो इस तरीके की एक शेप बनी हुई है, दैट इज लाइक एल्बो, एंड ये जो पॉइंट होगा मिनिमम जो पॉइंट होगा वो हमारे लिए k की वैल्यू होगी। सो यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सो ऐसे हम इसको डिफाइन करेंगे। यहाँ पे बेसिकली है बस यही, ये करेक्ट वैल्यू को जो है फाइंड आउट करने के काम में आता है, और ये निकालता क्या है, यहाँ पे एवरेज विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वायर्स को निकालता है यहाँ पर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको की मीन्स को समझाने की कोशिश की है। सपोज अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी, कोई इशू नहीं है। अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।